इसके देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल लिया था, चार्ज में मैं मालूम है, ठीक है। तो चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस अपोजिट इन साइन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो देखो हमें चार्ज पता चल गया, चार्ज अपॉन मास रेशियो पता चल गया। तो हम बताओ चार्ज पता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो पता है, अगर हम चार्ज अपॉन मास में अगर हम चार्ज अपॉन मास से डिवाइड कर दे तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, मास कहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है। यानी ओवरऑल बचेगा क्या, मास बचेगा उस पार्टिकल का, यानी प्रोटॉन का मास कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे बेटा 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि चार्ज तो सेम है बस अपोजिट साइन है, तो डिफरेंस किस में है, मास में। तो अगर हम प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास का कंपैरिजन करें तो हम लोग क्या देखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का मास हमने रखा और जब सॉल्व करा तो हमने क्या देखा 1836, यानी जो मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीपल में चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, तो चार मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1863 यानी 1836 टाइम ज़्यादा होता है। यानी प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हैवी पार्टिकल होते हैं, इसलिए इनका डिफ्लेक्शन भी कम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताएगी, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जी हमने देखा एनोड रे के बारे में और डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी, और हमने देखा कि एनोड रे जिन चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उनका क्या मास होगा, उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होगा, साथ ही हमने उसका मास भी कैलकुलेट करा और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने कंपैरिजन करा। तो हमने क्या देखा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1836 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये था आपका एनोड रे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो कि चैडविक ने करा था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो था बेटा वो रदरफोर्ड ने करा था। ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट गोल्डनस्टीन का था बट डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो चलिए देखते हैं। चैडविक in 1932 bombarded a thin sheet of beryllium by अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी जिसको हम लोग हीलियम भी कहते हैं, हीलियम पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल कहलाते हैं। तो चैडविक ने 1932 में एक बेरिलियम की पतली सी शीट ली और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम पार्टिकल की क्या करी, बॉम्बार्डिंग करी। बॉम्बार्डिंग मतलब बौछार करे, लगातार उनके ऊपर टकराया। जब टकराया तो उन्होंने क्या देखा, ही नोटिस डैट ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन वाज एमिटेड। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने क्या देखा कि जो आपकी बेरिलियम पर जब अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग होती है तो देखा कि उससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल निकलते हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, निकलते हैं, जिनको इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। यानी बेरिलियम पर जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम की बॉम्बार्डिंग करी तो क्या देखा, तो यहाँ से 6 कार्बन 12 तो बनता है, साथ ही यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी बाहर निकलते हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने कहा अगर न्यूट्रॉन इज़ देयरफॉर हैविंग अ मास 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड नो नेट चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास तो होता है मगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही निगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। अमॉन्गेस्ट ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन इज़ द हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल पार्टिकल। और इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास सबसे ज़्यादा होता है बट इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इन्होंने ऑब्जर्व करा वो कितना था बेटा, 1.6745495 × 10⁻⁻27 जो न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन के मास। तो देख सकते हैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर 73 है, यहाँ पर कितना बेटा 749 यानी 75 यानी 0.002, ठीक है, का फ़र्क होता है किसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इतने 0.002 टाइम ज़्यादा होता है मास किसका, न्यूट्रॉन का। इसलिए बोलते हैं न्यूट्रॉन जो होता है वो सभी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा हैवी होता है और सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, ठीक है। यानी जब एटम को हम लोग ब्रेक करते हैं तो उनसे जो पार्टिकल निकलते हैं उनका नेचर कैसा था, उनका मास क्या था, उनका चार्ज क्या था, उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या था, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हमने जाना इस डिस्कवरी से। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की या उन एक्सपेरिमेंट की जिनके बेस पर हम ये जानेंगे कि जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर थे तो उनकी क्या पोजीशन थी, उनका क्या नेचर था, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ मॉडल्स पढ़ने होंगे जिनके बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। तो ये मॉडल किस लिए बनाए गए कि जब ये पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे वो जब एटम के अंदर थे तो ऐसा पता चलता है इलेक्ट्रॉन पे क्या है, मास क्या है, प्रोटॉन क्या है, उसका मास क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब चीज़ें पता चल जाती। बट जब ये एटम के अंदर थे तो इनकी क्या पोजीशन थी, इनका क्या नेचर था, ये कैसे प्रेजेंट थे, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थे जब ये एटम के अंदर थे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल को बनाया गया, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन मॉडल के बारे में, ठीक है। चलिए आज इतना ही।